हम लोग इंटरवल फाइंड कर रहे थे, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, है ना। चलिए आज वैरायटी कुछ बदलते हैं सवाल का, कुछ आईआईटी में पूछे हुए सवाल करेंगे आज। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, find the value of k for which the function fx equal to kx cube minus 9kx square plus 9x plus 3, find the value of k for which the function, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है बच्चों, fx equal to kx cube minus 9kx square plus 9x plus 3 is increasing for all x belongs to R. Find the value of k for which the function fx equal to kx cube minus 9kx square plus 9x plus 3 is increasing for all x belongs to R. लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? हाँ, तो हमने बढ़ाया था आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है भाई एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हर जगह एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स बन गया एफ डैश एक्स। इधर देखो तो के कांस्टेंट है, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, तो ये बन जाता 3kx स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाता तो माइनस 18kx, 9x का 9 और 3 कांस्टेंट है 0, क्या यही आता? फॉर इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सही बात। ये रहा f डैश x का वैल्यू 3kx स्क्वायर माइनस 18kx प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 3 कॉमन करके डिवाइड कर दो तो ये बन जाता kx स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, बहुत ही सिंपल कहानी है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसमें अननोन चीज़ है k। अब ये फैक्टराइज कैसे होगा? अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता। अब सवाल ये आता है कि ये फैक्टराइज तो होगा नहीं क्योंकि इसमें अननोन क्वांटिटी है k, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता के रखा था, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ना हो, याद आ रहा है? fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कभी भी अगर फैक्टराइज ना हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम चेक किया करते थे। सही बात। अगर दो केस था, याद करो, अगर a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 तो हम बोलते थे ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, याद आ रहा है? और अगर a लेस देन 0 d लेस देन 0 तो ये फंक्शन हमेशा निगेटिव होगा, याद आया? इस वाले सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऊपर और इस वाले सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नीचे। अब ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव तभी होता है जब उसका a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। तो सेम कंडीशन हम यहां लगा देते हैं, यानी कि फॉर दिस टू बी वैलिड a का वैल्यू है k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। सुनते जाना। तो k ग्रेटर देन 0 तो एक आंसर है, इसको कॉमन करेंगे बाद में। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो गया b स्क्वायर, यानी कि माइनस 6k का होल स्क्वायर, तो 36k स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू k, c का वैल्यू 3, तो 12k लेस देन 0। ध्यान से देखो 12 कॉमन आ रहा है दोनों में, 12k कॉमन आ रहा है बेसिकली। 12k कॉमन आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा 3k माइनस 1 लेस देन 0। k उधर, सॉरी 12 उधर जाके उड़ गया, k इंटू 3k माइनस 1 लेस देन 0। अब बाकी तो फिर से वही वेबी कर्व मेथड, एक वैल्यू 1/3 है, एक 0 है, तो 0 1/3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अपने को चाहिए लेस देन 0,
तो लेस देन 0 मतलब 0 से 1/3, यानी कि 0 लेस देन k लेस देन 1/3। बस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों का कॉमन वैल्यू ले लो फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। ये बोल रहा है k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है 0 से 1/3, तो क्या कॉमन यही आएगा दोनों में? तो आंसर हो जाएगा बच्चों k बिलोंग्स टू 0 to 1/3, यानी कि k का वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में होना चाहिए। बोलो किसी को कोई तकलीफ है तो? है क्या? नोट करें। तो अभी हम जितने सवाल करेंगे कुछ सवालों में ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आ जाए, फैक्टराइज ना कर पाओ, तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 कर देना किसी भी क्वाड्रेटिक। और ये तो दिमाग में फिक्स कर लो, इसका जरूरत तो कहीं भी पड़ सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव तो a लेस देन 0 d लेस देन 0। की होल जिंटू माइक ऑन करके घर परिवार में लग गया। हो गया? चलिए अगला सवाल लिखिए जरा, एक बहुत ही बढ़िया सवाल, और इस पे सवाल आईआईटी में पूछा हुआ है। सवाल कुछ ऐसा है, बोल रहा है लेट f बी एनी फंक्शन, लेट f बी एनी फंक्शन सच दैट f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to R. Let f be any function such that f double dash x is greater than 0 for all x belongs to R. gx एक नया फंक्शन है, gx इक्वल टू f of 3 minus 2x plus f of 5 plus 2x. Then find the interval where function gx is increasing. Find the interval where function gx is increasing. Find the interval where function gx is increasing. सुनो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, हालांकि कॉन्सेप्ट उसी से निकल के आया है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तुमको बोला कि वो इंटरवल निकालो जहां फंक्शन gx इंक्रीजिंग है, तो हमें तो इतना पढ़ाया गया है सर कि अगर किसी का भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो, g डैश x का वैल्यू। अब देखना f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाता है f डैश x, f डैश ऑफ 3 माइनस 2x, चेन रूल से अंदर जाता 3 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 प्लस अगेन f ऑफ x, इसका हो जाता है f डैश 5 प्लस 2x, चेन रूल से अंदर जाता तो 5 का 0 2x का 2, यानी कि मेरे पास मिल जाता माइनस 2 टाइम्स
एफ डैश ऑफ 3 माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 5 प्लस 2x। सुनते जाओ। अब क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर gx टू बी इंक्रीजिंग, gx टू बी इंक्रीजिंग, हमने पढ़ा कि g डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने तो यही पढ़ा है, आपने यही पढ़ाया, बिल्कुल यही पढ़ाया। अब g डैश x का वैल्यू ये रहा, यानी कि -2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 3 माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 5 प्लस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको RHS भेज देते हैं, तो 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 5 प्लस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 3 माइनस 2x। 2 ने 2 को मार दिया, एफ डैश ऑफ 5 प्लस 2x ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ 3 माइनस 2x। अब बोलोगे सर अब क्या करें, हमें तो x निकालना था, इंटरवल निकालना था। अभी हमने इस कंडीशन का यूज नहीं किया है। इस कंडीशन को देखो, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब समझते हैं, इधर आना, बोर्ड पे ध्यान देना। हमने आपको पढ़ाया था एक फंक्शन अगर एफ एक्स हो, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो क्या फंक्शन इंक्रीजिंग होता है बच्चों? बोलो। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो क्या f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आता था? याद आ रहा है? अब सोचो, अब इसको हम डबल डेरिवेटिव के टर्म में बात करें। मान लो कि फंक्शन हमारा f डैश x है, तो अगर इसको इंक्रीजिंग करना है, f डैश x को इंक्रीजिंग होना है, जैसे fx इंक्रीजिंग होना था तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो अगर f डैश x को इंक्रीजिंग होना है तो इसका डेरिवेटिव कौन? f डबल डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सही बात। और अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो क्या अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और f डैश x इंक्रीजिंग है तो क्या f डैश x1 मस्ट बी ग्रेटर देन f डैश x2? फिर से सुनो, अगर fx इंक्रीजिंग था, कब? जब f डैश x ग्रेटर देन 0 था, तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 पे हमें मिला f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। सिमिलरली अगर f डैश x इंक्रीजिंग है मतलब f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में अगर x1 ग्रेटर देन x2 है देन f डैश x1 मस्ट बी ग्रेटर देन f डैश x2। बस यही कॉन्सेप्ट यहां लगा देने का। आपको दिया हुआ था कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, देखो ये ग्रेटर देन 0 गिवन था, इसका मतलब क्या समझोगे कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, यही समझोगे इसका मतलब। और अगर f डैश x इंक्रीजिंग है, f डैश x1 ग्रेटर देन x2 है, f डैश x1 ग्रेटर देन f डैश x2 है, तो क्या x1 ग्रेटर देन x2 रहा होगा? तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता था, ये रहा x1 ये रहा x2, यानी कि 5 प्लस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 माइनस 2x? बोलो ना, बस सवाल सॉल्व। 2x इधर आया तो ये बन गया 4x ग्रेटर देन 3 माइनस 5 माइनस 2, x ग्रेटर देन -2/4 माइनस हाफ, यानी कि x का वैल्यू -हाफ से ज्यादा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, यानी कि gx इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -हाफ। बात क्लियर? तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एफ एक्स इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। वो साइड वाला चीज लिख लेना नोट डाल के।
मिटा दूं? हो गया सबका? नेक्स्ट वीक एक डाउट क्लास लूंगा मैं, सारा डाउट कलेक्ट करके रखो अभी तक का, और जिसका डाउट होगा सिर्फ वही ज्वाइन करेगा, जिसका डाउट नहीं होगा वो ज्वाइन नहीं करेगा उस क्लास को। एनसीईआरटी से लेके, असाइनमेंट से लेके आईआईटी का क्वेश्चन बैंक तक, 3 चीज। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास। तो अपना जो भी डाउट है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप निकाल के उस दिन के लिए रख लो, लिख के लिखते जाओ। अभी तक जितना पढ़ाया उन सब में, थ्योरी हो, प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ। क्या? नहीं, एओडी का असाइनमेंट नहीं गया है, मैं आज भिजवाता हूँ आज। चलो भाई, एक और सवाल लिखो पहले। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, जी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, देन फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन जी एक्स इज इंक्रीजिंग। सेम सवाल, बस ख्याल रहे इस बार x का वैल्यू लिमिटेड है, यानी कि इसी इंटरवल में बताना है। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन जी एक्स इज इंक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन जी एक्स इज इंक्रीजिंग। जल्दी करो, सेम चीज है, बस x का वैल्यू लिमिटेड है, बाकी सारा कहानी सेम ही है। हाँ भाई, जी डैश एक्स निकाल लिया होगा आपने, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, और इसका हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स विथ अ माइनस साइन, माइनस एक्स का -1। डिफरेंशिएशन में गलती मत कर देना। फॉर इंक्रीजिंग पुट जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सेम कहानी। दैट मीन्स एफ डैश एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। और यहाँ भी पिक्चर वही है बच्चों, दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आप समझोगे कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब समझोगे कि अगर एफ डैश x1 ग्रेटर देन एफ डैश x2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा, ये बताना चाह रहा है ये छोटा सा इंफॉर्मेशन। तो वही लिख रहा है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश x1 1 माइनस एक्स है, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, ये x1 ये x2, तो 2x ग्रेटर देन 1 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। लेकिन ख्याल रहे डोमेन लिमिटेड है 0 से 1, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा हाफ से लेके 1 में, ये आंसर होगा। x ग्रेटर देन हाफ आ गया लेकिन 1 के आगे है नहीं, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/2 to 1, और डिक्रीजिंग पूछे तो 0 से हाफ। अगर डिक्रीजिंग बोला तो 0 से लेके हाफ। कोई दिक्कत?
किसी को? हाँ जी, अगला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 240x, फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फिर से बोल रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 240x, दिखाई दे रहा ना बोर्ड? कुछ नहीं करना है, फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बहुत सिंपल सवाल है, बस एक्स का पावर बढ़ा दिया है पॉलिनोमियल में, सवाल पहले का ही है। हाँ जी, सबसे पहला मन तो करता है कि सर डिफरेंशिएट कर दें एफ डैश एक्स, तो ऐसा लगता है जैसे ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 240, सही बात। अब देखो बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग कहानी तो वही है सर, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स हो गया 5x टू द पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 240 ग्रेटर देन 0। कंफ्यूज मत होना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर के टर्म में, यानी कि अगर सिंपल बनाना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो, फिर तुमको साफ साफ दिखाई देगा। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये बन जाता 5t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 240 ग्रेटर देन 0। 5 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 48 ग्रेटर देन 0। यहां पहुंचते, अब मैं ऐसा लगता है जैसे काश फैक्टराइज हो जाए, चेक करो तो फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? सबसे पहले देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 48 आएगा, फैक्टराइज होगा क्या? 864 नहीं होगा, फैक्टराइज होगा? मैंने डाटा कुछ गलत लिख दिया क्या? डाटा सही लिखा है ना? एक मिनट रुक, डी लेस देन 0 आ रहा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, अच्छा चेक करो तो जरा, डी कितना आएगा? बी स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 4 इंटू 48 कितना होता है? ओह अच्छा, निगेटिव आ गया, तब तो टेंशन ही खत्म बच्चे। डी लेस देन 0 और देखो ए ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसने बोला कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब हम तो यही समझते हैं ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, खत्म कहानी। तो कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाए जो फैक्टराइज ना हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जरूर चेक करके देख लें, कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर डी नेगेटिव a ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही ये एक्सप्रेशन, x का कोई भी वैल्यू रख दिया जाए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर जगह फंक्शन इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा सवाल एक JEE का, उसको नोट करो, उसके बाद
ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले किया भी था, वैसा ही है। के वाला जो पहला सवाल उठाया था, के वाला वही सवाल है ये। वहाँ के था, यहाँ ए है। बोलूं? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए जो दिखाई दे रहा है फंक्शन में, फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, या फिर इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो करो। पहला सवाल जो कराया था के वाला, बिल्कुल वही सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज लिया था। आंसर ना ये तू पूछे कभी। अरे आंसर तो बोलो। सेम ही सवाल है यार। जीरो से वन ना, वन से इन्फिनिटी। देखो देखते हैं, एफ डैश एक्स आ जाता 3ax² प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस 2a प्लस 1, बाकी सब खत्म। फॉर इंक्रीजिंग अपने को चाहिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 हर जगह, क्योंकि उसने बोला हर जगह इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इट शुड बी इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और एफ डैश एक्स ये रहा 3ax² प्लस 6x प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और हम जानते हैं कि ये ग्रेटर दैन 0 तभी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r जबकि इसका a के जगह पे है 3a ग्रेटर दैन 0 हो और साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये 3 उड़ गया तो a ग्रेटर दैन 0 यहाँ से, और यहाँ देखें d का वैल्यू देखो b² तो 36 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3a हो गया 12a इंटू c का वैल्यू हो गया 2a प्लस 1 लेस दैन 0। बस सॉल्व करना है इसको, और क्या। ये हो गया 12 कॉमन करके पहले तो उड़ा दो, तो यहाँ बचता 3 माइनस ये 12 उड़ जाता तो a इंटू 2a² और माइनस a लेस दैन 0। सबको RHS ले आओ या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी बदले, तो ये बन जाता 2a² प्लस a माइनस 3 लेस देन की जगह आ जाता ग्रेटर दैन 0। ऐसे सोचो, सबको RHS भेज दिया। 3 2 6 फैक्टराइज हो रहा है शायद, 2a² प्लस 3a माइनस 2a
-3 ग्रेटर देन 0, एक फैक्टर बनता 2a + 3 और एक फैक्टर बनता a - 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? अरे सही लिख रहा हूं क्या? यहां से आता -3/2 और यहां से आता 1, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो a का वैल्यू आता लेस देन -3/2 और a ग्रेटर देन 1। हाँ, a ग्रेटर देन 1 सही था जिंटू तेरा, बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 और ये था इक्वेशन 1 बच्चों। और 1 और 2 को कॉमन करो तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, और इसमें देखो ग्रेटर देन 0 तो यही है, तो दोनों का कॉमन, यानी कि फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 a ग्रेटर देन 1, दिस इज द आंसर 1 to infinity। समझ आ रहा है? जिनको समझ में नहीं आ रहा है आज कोमा में रहो, जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो सकता है उनको थोड़ा बहुत समझ में ना आए, क्योंकि आज सारे सवाल मैं एंट्रेंस वाले उठा चुका हूं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, सब हमने पढ़ाया ही है सब कुछ, आज उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं बस। नोट करते जाओ। पर डरता हूँ अभी ना तू। कुणाल जी, AOD का असाइनमेंट देखिए तो, इसमें है, देखिए तो जरा। किसका? और उसका भी देखिएगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। आज मिल जाएगा बच्चे, सब मिल जाएगा। तुम लोग IIT वाला ही खत्म नहीं किया, खत्म किया होता तो मुझसे मांगा होता, तुम लोगों ने मांगा ही नहीं, गधे लोग। किसमें? टाइम मैनेजमेंट में। MBA कर ले, बीटेक करना है तो उससे